सर्दियां खत्म होते ही आने लगी है फूलों और फलों की बहार। इन बैंगन के पौधों पर देख रहे हो ढेर सारे गुच्छों में फूल और फल आए हुए हैं। इसी तरीके से टमाटर के पौधों पर भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ढेर सारे बैंगन के पौधे पर इतने सारे फूल आ गए हैं। आप इतने पत्ते नहीं गिन पाएंगे जितने फूल और वो सारे के सारे फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। देख रहे हो गुच्छों में ही इनके ऊपर फल भी आ गए हैं। ये सर्दी के कारण इसके पत्ते खराब से हो गए थे, लेकिन अभी बढ़िया इसके पत्ते जो हैं साफ साफ आने लग गए हैं। और यहाँ पर ये टमाटर के इसी तरीके से गुच्छों में टमाटर पर भी फूल आए हुए हैं। देखिए कितने सुंदर बैंगन पर फूल आगे आने लग गए हैं और फल में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, गिरते नहीं हैं। मुझे कई बार सवाल आता है कि हमारे जो बैंगन या टमाटर पर फूल आ रहे हैं वो गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो देखिए जो हम पौधों के लिए मिट्टी बनाते हैं, अगर उस मिट्टी में हम पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं तो उसकी वजह से भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह से वो फूल ड्रॉप करने लगता है। और कई बार से ऐसा होता है कि ज़्यादा सूखा हो जाता है मिट्टी में या ज़्यादा गीलापन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फूल ड्रॉप की समस्या आने लगती है। तो मेरे यहाँ पर आप देखते हो ढेर सारी फ्रूटिंग, देखिए कितने बड़े बड़े। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरे जो टमाटर के पौधे हैं उन पर जो छोटे छोटे हैं वो फल बनते हैं, बड़े फल नहीं हो पाते हैं। तो ये पौधे को अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं देंगे, जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों को पालते हैं, तो बच्चों को अगर सर्वोत्तम आहार नहीं मिलता है, अच्छी पौष्टिक चीज़ें नहीं देते हैं, तो बच्चे की बढ़त कम होती है, पोषण नहीं होता है अच्छे से बच्चों का। ऐसे ही जो है पौधों का भी है, इनको भी हम छोटी पौध से बीज से लगाकर तो इनको हम बड़ा करते हैं। तो इनकी फिर हम पौष्टिकता का भी ध्यान हमें रखना होता है कि इनमें हम खाद पानी अच्छे से दें, ताकि जो है पोषक तत्व इन्हें मिले, विटामिन जो भी इनको देने हैं हमें, तो फिर वो सारी अगर इनको मिलेंगे तो खूब सारे ये बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो ढेर सारे फूल इस टाइम पर जो दूसरी बार मैंने लगाए थे उनके ऊपर ही देखिए। मैंने ना एक दिन में सारे पौधे नहीं लगाए हैं, ये पौधा अपने आप से उगा हुआ था, बहुत दिन पहले का है। और इस पर आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे टमाटर पक गए, एक दो रह गया है। तो यहाँ पर ये कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इस तरीके से मैंने सारे पौधे लगाए हैं। एक साथ मैंने कोई भी पौधा जो है टमाटर का या बैंगन का या और भी नहीं लगाए। तो मैं इनको पोषक तत्व के रूप में क्या दे रही हूँ जिससे इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ है, इतनी हेल्दी इनकी सेहत आप देख रहे हो। और इनके साथ साथ इनके ऊपर फ्लावर भी ढेर सारे हैं और ड्रॉप नहीं हो रहे, तो उनके लिए जो है फल इनके सारे कन्वर्ट हो रहे हैं, फूल जो है फल में, और फल भी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं देती हूँ, ये सारी पोषक तत्वों से भरपूर खादें अगर हम बार बार इनको बीच बीच में देते रहे 15 दिन के गैप के बाद, तो फिर हमारे जो पौधों की ये समस्या है फूल गिराने की या पौधे की बढ़त नहीं होती या फल छोटे रह जाते हैं, बड़े बड़े टमाटर के फल या बैंगन के नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ देखिए मैं ये गोबर की खाद को भिगो कर ही रखती हूँ और सरसों की खली को भी यूज करती रहती हूँ मैं बीच बीच में। अभी का सर्दी का मौसम था तो अभी भी हम इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी नहीं हुई है। ज़्यादा गर्मी जब होगी तब इसकी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है सरसों खली की। तो आजकल हम इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और हमारे पौधों को जो न्यूट्रिशन मिलते हैं इससे, जो हमारे टमाटर के पौधे हैं तो उसके फल भी बड़े होंगे और ढेर सारी मात्रा में फल आएंगे। इससे ढेर सारे फल आते हैं और फूल भी गिरना बंद हो जाएंगे आपके। देखिए हमें क्या करना होता है, बीच बीच में हमें खट्टी छाछ भी डाल देनी चाहिए अपने पौधों में, स्प्रे कर देनी चाहिए। या जो वो होते हैं कंडे की राख या लकड़ी की राख, उसको आप अपनी मिट्टी में भी मिला सकते हो थोड़ा सा, या फिर उसका छिड़काव सुबह सुबह कर दीजिए, या पानी का छिड़काव पौधों पर हल्का सा करके उसके ऊपर से वो छिड़क दीजिए। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे पौधों को, फूल ड्रॉप की समस्या
कम हो जाती है और ढेर सारे हमारे यहाँ फल इसी तरीके से आते हैं। तो हम बीच बीच में ये केयर करते रहते हैं जितने भी हमारे यहाँ प्लांट हैं। तो ये मैंने गोबर की खाद मिला ली है इसमें और सरसों की खली की। तो ये दोनों खादें मिला करके अगर हम देते हैं तो हमारे पौधे देखिए आप, बढ़त देखिए पौधों की, पौधा कितना बड़ा है और इसकी ग्रोथ, इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं और साथ में इसके ऊपर फ्लावर भी ढेर सारे आ चुके हैं। तो ये अभी जो किचन से मैं कचरा डालती हूँ मिट्टी में, उसी में से उगे हुए हैं। इस लाइन में पूरे टमाटर वही हैं मेरे अपने आप से फ्री से उगे हुए। तो मैंने ये बाज़ार से लाकर नहीं लगाए, ऐसे ही जहाँ उग गया और जैसे ही वो निकालने लायक हुआ मैंने लगा लिया। तो यहाँ पर देख रहे हो इसकी जड़ें जो हैं मिट्टी नीचे चली गई है, पानी डाल डाल कर कुछ निकल जाती है ड्रेनेज होल से, और जो कचरा डालकर हम लगाते हैं तो वो भी नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर क्या है, इसकी थोड़ी सी जड़ें नज़र आ रही हैं। अभी इसका भी हमें सोल्यूशन करना है क्योंकि पौधा ख़राब हो जाएगा। अभी इसको फ्रूटिंग करनी है, फ्लावरिंग पर है ये, और इसे हमें खाद भी डालना है। देखिए इतनी जगह है, अभी इसमें हम डाल सकते हैं ऊपर से। हमने इसमें पहले गोबर खाद एक बार दी थी जब पौधे थोड़े बड़े हुए थे, पौधे लगाने के बाद महीना 20 दिन तक के बीच में। तो उसके बाद अभी मैं इसमें आज एक खाद और दूंगी क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है पौधा, तो इसको अभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तभी इसके अगर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो फल बनेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने राइस हस्क डाल लिया है, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और खाद भी बन जाएगा इससे। तो इसमें मिट्टी जो है हमारी भारी नहीं रहती, पौधे में जो है इरेशन अच्छी रहती है। तो इसमें है हमारी किचन के वेस्ट की जो हम खाद बनाते हैं वो वाली, और साथ में थोड़ी सी मुट्ठी मिट्टी की थी। तो बस इस मिट्टी को हम इसकी जड़ों के आसपास दे देंगे क्योंकि जो खादें हम देते हैं उनके न्यूट्रिशन पौधे को मिलते हैं, तो फिर उस न्यूट्रिशन को पा करके पौधे हेल्दी भी होंगे। और साथ में देखिए ये गोबर खाद इसमें पहले डाली हुई है तो उनके फूल भी नहीं गिरेंगे और साथ में फल भी बनेंगे। तो वीडियो मेरा अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक करके जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हो मैंने डाल दी है ये मिट्टी। ये मिट्टी इसमें हम 1-2 इंच की लेयर लगा देंगे अच्छी सी, क्योंकि जो जड़ें हैं वो बाहर दिख रही हैं। तो हवा लगने की वजह से पौधा शौक में चला जाएगा। जैसे ही अभी धूप बढ़ने लग गई है ना, अभी पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पौधे को, तो पानी हम रोज़ डालते रहते हैं आजकल। तो फिर जड़ें बाहर आ जाएंगी तो पौधे में बचेगा क्या, इसकी जड़ों को बाहर हवा लगती रहेगी और पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए हमें पौधे की जो टमाटर की जड़ें होती हैं वो बाहर आती हैं, तो उनको इस तरीके से ढक देना है। आपके पास कोई भी गोबर खाद हो उसे ढक दीजिए, मिट्टी हो वो डालकर उसमें, उससे, या किचन के कचरे की अगर आप खाद बनाते हैं तो उससे भी आप ढक सकते हैं। और इस टाइम पर अगर फूल आने के टाइम पर आप ये सरसों की खली की खाद दे देते हो तो इससे क्या होगा, जो हमारे फूल आ रहे हैं ढेर सारे बड़े बड़े, उसके ऊपर फल बन जाएंगे। तो एक भी फूल आपका जो है ड्रॉप नहीं होगा। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कई हमारे जो हैं फ्रेंड देखते हैं कि हमारे पौधे चल नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे। तो मैं इन्हीं चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करती हूँ, उसी से अच्छी गार्डनिंग होती है। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी।